कहानी का शीर्षक है बांझ बहू। अनीता की शादी को पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक गोद नहीं भरी थी। उसके देवर की शादी उसके बाद हुई थी और उनका एक बेटा था 5 साल का। अनीता की सास अनीता को हमेशा ताने देती थी बांझ कहकर। वह चाहती थी उसका बेटा राकेश दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मान रहा था। अनीता को बहुत दुख होता था और वह अकेले में बहुत रोया करती थी। उसको कई डॉक्टर को दिखाया और कई नीम हकीम को, उसके बावजूद भी उसकी गोद नहीं भर रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति भी एक बार चेकअप करवा ले, लेकिन उसकी सास को जैसे ही पता चला, उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरा बेटा क्यों चेकअप करवाए? मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। तू ही अपने बांझपन का ठीकरा मेरे बेटे के सर फोड़ना चाहती है। और अनीता अपना नसीब मानकर वह सब कुछ सहती रही। ऐसा नहीं था कि वह अपनी देवरानी से जलती थी, पर उसे ईश्वर से हमेशा यही शिकायत रहती थी कि बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया था। चाचा चाची ने घर बार भी ढंग से नहीं देखा, जहाँ आया वहाँ शादी कर दी, सर से बोझ उतर गया हो जैसे। यह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका पति बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सास उसके साथ नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करती थी। हमेशा उसको दहेज के लिए ताने देना, संतान अगर उसको नहीं हो रही उसका भी उसको ही जिम्मेदार मानना। अनीता के ससुराल में गाय भैंस भी थी, उनका भी सारा काम अनीता को ही करना पड़ता था। भैंस और गाय दोनों एक साथ आई थी। गाय को तो बछड़ा हो गया था, लेकिन भैंस को बच्चा नहीं हुआ था। अनीता की सास का कहना था कि मेरे घर में 2 बांझे हैं। बेचारी बेजुबान तक को भी नहीं छोड़ा जाता इस समाज में। हद तो जब हुई जब उसकी सास ने भैंस को बच्चा ना होने का कारण भी अनीता को ही बताया। उनका कहना था कि अनीता का साया ही भैंस पर पड़ा होगा, इसलिए उसको बच्चा नहीं हुआ। पर वह करती भी क्या? उसकी देवरानी को तो जब से बेटा हुआ था उसकी सास ने उसको जैसे महारानी बनाकर ही रखा था, और उसके बाद तो अनीता की जैसे दुर्गति ही हो गई थी। अनीता का पति बहुत अच्छा था। वह चाहता था कि हम अलग हो जाते हैं, लेकिन अनीता नहीं चाहती थी। वह सोचती थी सब क्या सोचेंगे कि बहू आई तो बेटे को माँ से जुदा कर दिया। अनीता तो ईश्वर से यहाँ तक भी प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, अगर तूने मेरे नसीब में संतान नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, पर मेरी कोख में एक संतान डाल दे, चाहे उसको पैदा होते ही ले ले। मेरे सर से बांझ का कलंक तो हट जाएगा। सोचती थी माँ होती तो उसको अपने दिल का हाल बताती। चाची से तो क्या ही कहे, चाची तो उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी कि कहीं कुछ मांग ना ले। सोचते सोचते उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। एक दिन उनकी रिश्तेदारी में शादी थी और सबको जाना था, लेकिन अनीता की सास चाहती थी कि वह घर पर रहे ताकि घर की देखभाल हो सके। लेकिन अनीता का पति चाहता था कि अनीता भी हमारे साथ आए। फिर अपने बेटे की जिद के कारण अनीता को भी साथ ले जाया गया। वहां पर भी अनीता की सास के ताने कम नहीं हो रहे थे। जहां 4-5 औरतें बैठी होती थी, वहीं शुरू हो जाती थी। पता नहीं क्या किस्मत है मेरे बेटे की, ऐसी बांझ औरत मिली है मेरे बेटे को। और वह बेचारी चुप रहकर आंसू पी जाती थी। अनीता का पति यह सब देख रहा था। शाम को जब गीत चल रहे थे तो अनीता का पति आया और अनीता का हाथ पकड़कर कहा, चलो अनीता हम डांस करते हैं। अनीता शर्मा रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी, मम्मी जी क्या बोलेंगी। तो उसके पति ने कहा, मम्मी जी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, चलो आओ। और फिर उसने ज़बरदस्ती अनीता को खींच लिया। वह जानता था कि अनीता को डांस करना बहुत पसंद है। दोनों ने खूब डांस किया और वहाँ की औरतें देखकर बोल रही थी कितनी सुंदर जोड़ी है, दोनों की राम सीता की जोड़ी लगती है। जब उसकी सास ने सुना तो वहीं शुरू हो गई, ऐसी सुंदर जोड़ी का क्या करना जो मेरे बेटे को संतान भी नहीं दे सकती। अब अनीता के पति राकेश ने सोचा पानी सर से ऊपर हो गया है, और उसने वहीं पर अपनी माँ को बोलना शुरू कर दिया, माँ बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरी पत्नी के खिलाफ में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। तो उसकी माँ ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो मेरे बेटे को, पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। अरे मैंने यही तो बोला था कि मेरे बेटे को ये संतान सुख नहीं दे सकती, और इसमें मैंने झूठ ही क्या बोला। बस चुप हो जाओ माँ। अब राकेश का पारा हाई हो गया था। कितना बर्दाश्त करे बेचारी। वह कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ बोल नहीं सकती। वह तुम्हारी इज्जत करके चुप हो जाती है। जो मुंह में आता है बोलती जाओगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ
कि सच्चाई क्या है। अनीता बांझ नहीं है, वह माँ बन सकती है। कमी मुझ में है। मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं आपसे छुपकर। आई बात समझ में? वह बेचारी तो मेरे को ढकने के लिए अपने ऊपर इतने सालों से ताने सह रही है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। तुम मुझसे हमेशा कहती हो कि दूसरी शादी कर ले। अब सच्चाई आपके सामने है माँ, तो क्या मैं अनीता की दूसरी शादी करवा दूँ? बोलो। माँ की गर्दन नीचे थी। अब बोलो ना माँ, शांत क्यों हो गई? क्यों गर्दन झुका ली आपने? जब एक आदमी बाप नहीं बन सकता तब तो नहीं कहा जाता कि उसकी बीवी की दूसरी शादी करवा दो। जब एक औरत माँ नहीं बन सकती तो उसे हमेशा इसी बात का डर दिया जाता है कि तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा देंगे। यह कहाँ का नियम है और कहाँ का इंसाफ है? और अब मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। चलो अनीता, हम अपना दूसरा घर देखेंगे। और वह अनीता का हाथ पकड़कर जाने लगा। तब राकेश की माँ उसके पीछे भागी। नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद कभी बहू को ताने नहीं दूंगी। बेटा तू घर छोड़कर मत जा। तो राकेश ने बहुत ही शांति के साथ अपनी माँ को कुर्सी पर बिठाया और कहा, माँ, यह आज आप बोल रही हैं, लेकिन थोड़े समय बाद आप भूल जाएंगी कि कमी मुझ में है, अनीता में नहीं। और फिर आपके ताने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ माँ, हमें प्यार से अलग हो जाने दो। मैं उस बेचारी की ज़िंदगी क्यों नरक में झोंक दूँ, जबकि कमी मुझ में है। मैं अपना इलाज करवाऊँगा। इसमें कोई शर्म नहीं है कि मुझ में कमी है। इंसान के शरीर में कमियां हो जाती हैं और मैं इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूँ। पर मैं यह भी नहीं सोच रहा कि मुझे कभी संतान नहीं हो सकती। मैं अपना पूरा इलाज करवाऊँगा। मुझे माफ़ करना माँ, अब मैं अनीता को आपके साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अनीता आपके घर से चली जाएगी उसी दिन आपके घर में एक नौकरानी आ जाएगी। क्योंकि जितने काम अनीता करती है ना आपके बस की है ना आपकी छोटी बहू के बस की। आपके घर में अनीता की औकात एक नौकरानी की है माँ, इसलिए मुझे जाने दो। मैं प्यार से अलग होना चाहता हूँ ताकि समाज में आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बनी रहे। फिर अनीता और राकेश ने अलग घर ले लिया और फिर 2 साल बाद अनीता की गोद में भी एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा खेलने लगा था। एक दिन अनीता अपने बच्चे को गोद में खिला रही थी, तभी राकेश ऑफिस से आया और उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, थैंक यू अनीता, मुझे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा देने के लिए। अनीता राकेश के पास बैठी और उसका हाथ पकड़कर कहा कि अगर जीवन में हर एक लड़की को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिल जाए तो शायद कोई माँ बेटी पैदा होने से नहीं डरेगी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे अंदर की कमी को तुमने अपने ऊपर ले लिया था, जबकि तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल थे और कमी मुझ में ही बताई थी डॉक्टर ने। जबकि आपको अच्छे से पता था कि एक औरत यदि माँ नहीं बन सकती तो उसे सिर्फ बांझ कहा जाता है, लेकिन एक आदमी अगर बाप नहीं बन सकता तो उसके बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई भी पति अपनी वाइफ की इतनी बड़ी कमी को अपने ऊपर कैसे ले सकता है। तब राकेश ने बच्चे को पालने में सुलाया और अनीता के पास आकर कहा, अनीता तुम मेरी पत्नी हो। अब अगर तुम्हारे जीवन में सुख है तो वह भी मेरे कारण ही होगा, और अगर दुख है तो इसके जिम्मेदार भी मैं ही होऊंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, बस तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे पहले है। राकेश, मैं पहले ईश्वर को कोसती थी कि मेरी माँ मुझसे क्यों छीन ली, लेकिन ईश्वर ने मुझे पति के रूप में आपको देकर मेरी सारी शिकायत दूर कर दी। सच्ची तो है, एक औरत अगर माँ नहीं बन सकती तो उसके माथे पर बांझ का लेबल चिपका दिया जाता है। क्या उसमें उसकी गलती होती है? आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।